रात का आसमान साफ है, करोड़ों तारे झिलमिला रहे हैं, लेकिन उन सब में एक लाल सा बिंदु है, स्थिर, चमकीला, रहस्यमय। वही है मंगल यानी लाल ग्रह। हजारों सालों से इंसान उसकी ओर देखता आया है। कभी उसे देवता कहा गया, कभी युद्ध का प्रतीक और कभी भविष्य का घर। पर 21वीं सदी में मंगल अब सिर्फ एक तारा नहीं रहा, वो बन गया है इंसान का अगला सपना। यह सपना अब सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें अरबपति भी उतर चुके हैं अपनी रॉकेटों, कंपनियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ। नाम है एलन मस्क और जेफ बेजोस। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक, अंतरिक्ष का भविष्य। मंगल हमेशा से हमारी कल्पना का हिस्सा रहा है। 1800 के दशक में जब खगोल शास्त्रियों ने पहली बार दूरबीन से उसे देखा तो उन्हें लगा कि वहां नहरें हैं, जैसे किसी सभ्यता ने बनाई हों। लोगों ने सोचा शायद वहां एलियंस रहते हैं। बाद में यह गलत निकला, लेकिन जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। 1960 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी, तब मंगल तक पहुंचने के लिए मिशन शुरू हुए। लेकिन असली मोड़ आया 1976 में, जब नासा का वाइकिंग लैंडर पहली बार मंगल पर उतरा। वो तस्वीरें लाया जिनमें कोई जीवन तो नहीं था, लेकिन एक बात साफ हो गई, मंगल सिर्फ लाल रेत का गोला नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है। फिर 2000 के दशक में नासा ने स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर्स भेजे। इन मशीनों ने चुपचाप चलते हुए सबसे बड़ा राज खोला, मंगल पर कभी पानी था। इसका मतलब था वहां कभी जीवन रहा हो सकता है, और यहीं से इंसान के भीतर की आग जल उठी। अगर कभी जीवन था तो शायद फिर से बनाया जा सकता है। कभी स्पेस मिशन सिर्फ सरकारों का काम था, नासा, रॉसकॉस्मोस या ईएसए जैसी एजेंसियां ही रॉकेट भेज सकती थीं। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में एक आदमी ने कहा, अगर सरकारें नहीं करेंगी तो मैं खुद करूंगा। वो थे एलन मस्क, पेपल बेचकर अमीर बने एक युवा उद्यमी। उनका सपना था इंसान को बहुग्रही प्रजाति बनाना, यानी इंसान सिर्फ धरती तक सीमित ना रहे, बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रहे। इसी सोच से उन्होंने 2002 में बनाई स्पेस एक्स। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा रॉकेट बनाना बच्चों का खेल नहीं। पहले 3 लॉन्च फेल हुए, चौथा भी बमुश्किल सफल हुआ। मस्क के पास पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन 5वें प्रयास में उनका रॉकेट फाल्कन 1 सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा, और वहीं से निजी अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। मस्क ने सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ाए, उन्होंने सोच बदल दी। पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल होकर फेंक दिए जाते थे, पर उन्होंने उन्हें रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल योग्य बना दिया। अब रॉकेट समुद्र में गिरने के बजाय वापस लैंडिंग करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज रनवे पर उतरता है। इससे लॉन्च की लागत 10 गुना घट गई। यह तकनीकी आज स्पेसएक्स को बाकी सबसे आगे ले आई, और अब मस्क का अगला लक्ष्य है स्टारशिप, अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट जो इंसानों को सीधे मंगल तक ले जाएगा। जब मस्क रॉकेट उड़ा रहे थे, तभी अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस भी एक चुपचाप योजना बना रहे थे। उन्होंने 2000 में ही ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी शुरू कर दी थी। उनका नारा है ग्रेडिटम फेरोसिटर, यानी धीरे धीरे पर दृढ़ता से। बेजोस का विजन थोड़ा अलग है। वो कहते हैं धरती को बचाना है तो इंसान को धरती से बाहर काम करना होगा। उनका विचार ये नहीं है कि इंसान मंगल पर बस जाए, बल्कि अंतरिक्ष में फैक्ट्रियां और कॉलोनियां बनाई जाए, जहां लोग काम करें और धरती को साफ रखा जाए। बेजोस का सपना है ओ'नील कॉलोनीज, विशाल बेलनाकार संरचनाएं जो अंतरिक्ष में तैरेंगी, जहां कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण होगा, हवा पानी होगा और लाखों लोग धरती की तरह रह सकेंगे। जहां मस्क दूसरा ग्रह ढूंढना चाहते हैं, वहीं बेजोस धरती की सुरक्षा के लिए स्पेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों की मंजिल अलग है, लेकिन दौड़ एक ही दिशा में है, भविष्य के अंतरिक्ष पर नियंत्रण। वैज्ञानिक कहते हैं मंगल इंसान के रहने लायक नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। वहां का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर। मिट्टी में परक्लोरेट्स नामक रसायन है जो जहरीला है, और सबसे बड़ा खतरा वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसलिए सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती हैं, जो कुछ ही महीनों में इंसान को मार सकती हैं। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं मंगल को घर बनाना धरती को छोड़ना नहीं है, यह सिर्फ हमारी जिज्ञासा की अगली मंजिल है। लेकिन अरबपतियों की सोच अलग है। उनका मानना है कि असंभव शब्द सिर्फ डर पैदा करता है। अगर मनुष्य ने आग, पहिया और बिजली को साध लिया, तो एक दिन मंगल को भी अपना घर बना लेगा। मंगल अब विज्ञान का विषय नहीं रहा, यह एक मानव स्वभाव का प्रतीक बन चुका है। इंसान हमेशा नई सीमाओं को तोड़ना चाहता है। चांद पर पहुंचना कभी नामुमकिन था, पर हुआ। और वही जोश मंगल के लिए है। मस्क कहते हैं अगर धरती पर कोई वैश्विक आपदा हुई तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें एक बैकअप चाहिए। दूसरी ओर वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं धरती का कोई विकल्प नहीं, मंगल पर रहना संभव भी हो जाए तो वह हमेशा एक संघर्ष रहेगा।
20वीं सदी की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भेजा था, तब अंतरिक्ष रेस देशों के बीच थी, अमेरिका बनाम रूस। लेकिन 21वीं सदी की रेस अब कंपनियों के बीच है, स्पेसएक्स बनाम ब्लू ओरिजिन। और इनके पीछे हैं दो सबसे ताकतवर अरबपति, एलन मस्क और जेफ बेजोस। यह रेस सिर्फ मंगल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के मालिक बनने की है। साल 2010 में नासा ने कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम शुरू किया। इसका मतलब था कि अब प्राइवेट कंपनियां भी नासा के लिए रॉकेट बना सकती हैं। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था, क्योंकि अब पहली बार किसी सरकार ने अंतरिक्ष का दरवाजा निजी हाथों में सौंपा था। स्पेसएक्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 2012 में उसका ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंच गया। पहली बार किसी निजी कंपनी ने यह कर दिखाया। फिर 2020 में स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन भेजा, जिसमें 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। यह नासा के इतिहास में पहला मौका था जब किसी सरकारी अंतरिक्ष यात्री को किसी प्राइवेट कंपनी के रॉकेट से भेजा गया। अब अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ वैज्ञानिकों की चीज नहीं रही, यह एक कमर्शियल इंडस्ट्री बन चुकी थी। मंगल की दौड़ अब सिर्फ विज्ञान नहीं रही, यह अब अर्थव्यवस्था और शक्ति का सवाल बन गई है। अंतरिक्ष अब नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सैटेलाइट, इंटरनेट, स्पेस टूरिज्म, माइनिंग और भविष्य के कॉलोनी प्रोजेक्ट, इन सब का बाजार अरबों डॉलर का है। एलन मस्क का स्टारलिंक नेटवर्क पहले से धरती पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए हजारों सैटेलाइट भेज चुका है। वहीं जेफ बेजोस प्रोजेक्ट काइपर नाम से अपना इंटरनेट नेटवर्क बना रहे हैं, यानी दोनों अब आसमान में भी बिजनेस कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले दशक में स्पेस इकोनॉमी का आकार $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी इस दौड़ में आगे रहेगा, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। दोनों अरबपति एक दूसरे को खुलकर चुनौती देते हैं। एलन मस्क कहते हैं ब्लू ओरिजिन बस स्लाइड शो बनाती है, रॉकेट नहीं, जबकि बेजोस जवाब देते हैं स्पेसएक्स बिना सोच के आगे बढ़ती है और यह खतरनाक है। मस्क का फोकस मंगल पर बस्ती बसाने पर है। उनकी योजना के मुताबिक स्टारशिप नाम का विशाल रॉकेट 100 लोगों को एक साथ मंगल तक ले जाएगा। वहां इंसान रहेंगे, खेती करेंगे और धीरे धीरे मंगल को धरती जैसा बनाएंगे। इसे कहा जाता है टेराफॉर्मिंग मार्स। लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, यह विचार साई-फाई जैसा लगता है, मंगल को बदलने में हजारों साल लग सकते हैं। दूसरी ओर बेजोस कह रहे हैं कि धरती को बचाने का तरीका ये नहीं है कि हम भाग जाएं। हमें स्पेस को काम करने की जगह बनाना चाहिए ताकि धरती पर बोझ कम हो। वो अंतरिक्ष में घूमती विशाल कॉलोनियों का सपना देखते हैं, जहां लाखों लोग रह सके, जिन्हें ओ'नील सिलेंडर्स कहा जाता है। वहां कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, दिन रात का चक्र और धरती जैसी जलवायु बनाई जा सकेगी। अब सवाल है, क्या यह सब सच में संभव है? मंगल तक पहुंचना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही कठिन भी है। धरती से मंगल की औसत दूरी लगभग 22 करोड़ किलोमीटर है। रॉकेट को वहां पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं और जब वहां पहुंचा जाए तो तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, वातावरण में 1% से भी कम ऑक्सीजन और सूरज की किरणें सीधे शरीर पर। वहां रहना मतलब हर पल जीवन मृत्यु का खेल। नासा ने अब तक 10 से ज्यादा रोवर्स भेजे हैं, पर इंसान को भेजना एक अलग कहानी है। हर मिशन में भारी जोखिम है। रॉकेट फेल हो सकता है या लौटते समय कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा है। धरती का मैग्नेटोस्फीयर हमें सौर विकिरण से बचाता है, लेकिन मंगल पर ऐसा कोई कवच नहीं है। वहां लंबे समय तक रहना कैंसर, म्यूटेशन और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर इंसान स्थायी रूप से नहीं रह सकता, कम से कम अगले कुछ 100 सालों तक। हाँ, वहां बेस कैंप बन सकते हैं, जैसे एंटार्क्टिका में वैज्ञानिक स्टेशन होते हैं। वहां पौधे उगाने के प्रयोग पहले से ही शुरू हो चुके हैं। नासा के प्रयोगों में यह पाया गया कि अगर मंगल की मिट्टी को धरती की थोड़ी जैविक मिट्टी और माइक्रोब्स के साथ मिलाया जाए तो कुछ बीज अंकुरित हो सकते हैं, पर यह अभी शुरुआती स्तर पर है। दूसरी चुनौती है पानी। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, खासकर ध्रुवीय इलाकों में। अगर भविष्य में इंसान वहां पहुंचे तो उस बर्फ को पिघलाकर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह भी आसान नहीं, क्योंकि वहां का तापमान कभी भी -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अभी कई मिशन मंगल के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, चांद पर बेस बनाकर उसे मंगल की तैयारी के लिए इस्तेमाल करना। स्पेसएक्स का स्टारशिप मिशन, जिनका लक्ष्य 2030 तक पहला मानव मिशन भेजना है। चाइना का तियानवेन प्रोग्राम, चीन भी मंगल पर अपना रोवर और भविष्य का बेस बनाना चाहता है। इसका मतलब है मंगल की दौड़ अब सिर्फ अरबपतियों के बीच नहीं, बल्कि देशों और कंपनियों का मिला जुला रण क्षेत्र बन चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट तैयार हो रहे हैं, वैसे वैसे इस सपने के पीछे की राजनीति, लालच और डर भी सामने आ रहा है। जब नासा ने घोषणा की कि 2030 तक इंसान को मंगल पर भेजने की कोशिश की जाएगी, तब दुनिया भर की नजरें एलन मस्क पर टिक गईं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे अगर सरकारें धीमी रफ्तार से चलेंगी तो निजी कंपनियां मंगल पर झंडा गाड़ेंगी।
स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोटोटाइप लगातार टेस्ट हो रहा है। हर फेल्योर के बाद मस्क ट्वीट करते हैं, वी लर्न बाय एक्सप्लोडिंग, यानी हम गिरकर सीखते हैं। दूसरी ओर जेफ बेजोस ब्लू मून प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है चांद पर बेस बनाना और वहां से मंगल की यात्रा शुरू करना। वो कहते हैं, धरती की कक्षा से परे जाना कोई रोमांच नहीं, यह जरूरत है। अब दोनों अरबपतियों के बीच मुकाबला सिर्फ तकनीकी का नहीं, गौरव और अधिकार का भी है। आप सोच रहे होंगे, अंतरिक्ष में तो कोई सीमा नहीं, फिर झगड़ा किस बात का है? लेकिन असली खेल यही है। 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बना था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश या व्यक्ति किसी ग्रह या खगोलीय पिंड पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका ने 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स नाम का एक नया समझौता बनाया, जिसे कई देशों ने साइन किया। इसमें कहा गया, जो देश या कंपनी किसी ग्रह पर संसाधन खोजेगी, उसे उस क्षेत्र में प्राथमिक अधिकार मिलेगा। यानी अगर किसी ने मंगल पर खनिज खोजे तो वो कह सकता है, यह हमारा इलाका है। यह सीधा सीधा स्पेस का निजीकरण है। चीन और रूस ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है, अंतरिक्ष सबका है, किसी अरबपति या एक देश की जागीर नहीं। तो अब मंगल की रेस राजनीतिक संघर्ष बन चुकी है। एक तरफ पश्चिमी देश और अरबपति हैं, दूसरी ओर बाकी दुनिया जो बराबरी चाहती है। भले ही तकनीकी रूप से यह संभव लगे, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं मंगल इंसान के लिए नहीं बना है। वहां का वातावरण लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। तापमान इतना कम है कि पानी तुरंत जम जाता है और हवा इतनी पतली है कि एक मोमबत्ती भी नहीं जल सकती। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के 10 सेकंड भी बाहर निकले तो उसके फेफड़े जम जाएंगे और शरीर का दबाव टूट जाएगा। यानी वहां जिंदगी बसाने के लिए हर सांस, हर घूंट पानी, हर दाना अनाज धरती से ही ले जाना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर सैकड़ों लोग वहां रहें तो कितनी बार आपूर्ति भेजनी पड़ेगी। हर एक रॉकेट में अरबों डॉलर का खर्च आता है। यानी यह सिर्फ वैज्ञानिक सपना नहीं, बल्कि पैसे का खेल है। कई बार परीक्षण रॉकेट फट चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो कहा, अगर मंगल मिशन में कोई छोटी गलती भी हुई तो पूरा दल वापस नहीं आएगा। 2029 में नासा के एक सिमुलेशन मिशन में 4 लोगों को मार्स हैबिटेट नाम के प्रयोगशाला मॉड्यूल में 1 साल के लिए बंद किया गया था। 3 महीने बाद उनमें से एक वैज्ञानिक मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। वो बार बार कहता था, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। बाद में पता चला कि लंबे समय तक एक ही जगह सीमित ऑक्सीजन में रहना दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह संकेत था कि असली मंगल मिशन कितना मानसिक रूप से कठिन हो सकता है। 2030 के दशक में मंगल मिशन की उड़ान भरने की उम्मीद है। स्पेसएक्स और नासा ने शुरुआती यात्राओं के लिए क्रू ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वहीं ब्लू ओरिजिन और चीन अपने मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। पर कोई नहीं जानता कि पहला इंसान मंगल पर कब कदम रखेगा और क्या वह वहां से वापस लौट पाएगा। इतिहास गवाह है, हर खोज के पीछे बलिदान रहा है। हो सकता है मंगल मिशन भी कुछ ऐसे लोगों की कहानी बने जिन्होंने धरती छोड़ दी ताकि इंसानियत कभी खत्म ना हो। मंगल का सपना अब सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा, अहंकार और उम्मीद तीनों का मेल है। यह रेस सिर्फ रॉकेट्स की नहीं, बल्कि भविष्य पर अधिकार की है। कौन जीतेगा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, चीन या कोई नया खिलाड़ी? यह आने वाली दशक तय करेंगे। पर एक बात तय है, अगर इंसान मंगल तक पहुंच भी गया तो सबसे बड़ी लड़ाई वहां नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये अरबपति मंगल ग्रह पर क्या अपना अधिकार जमाना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।